नमस्कार। सुपरफास्ट राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नीदरलैंड रवाना होने से पहले वाशिंगटन डीसी में पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद साझा बयान में दोनों ने भारत और अमेरिका को सच्चा दोस्त बताया और ये दोहराया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को नए मुकाम पर ले जाएंगे। साझा बयान में व्यापार क्षेत्र में भी भारत अमेरिका के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। ट्रंप ने भारत को सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया। वहीं पीएम मोदी ने भारत अमेरिका को विकास का ग्लोबल इंजन बताया और न्यू इंडिया को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को जैसा करार दिया। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जोरदार स्वागत किया। ट्रंप खुद पीएम को लेने व्हाइट हाउस के बाहर आए थे। ट्रंप ने पीएम मोदी को महान नेता बताया। वहीं पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को परिवार समेत भारत आने का न्योता दिया। अमेरिका के ऐतिहासिक दौरे के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड के लिए रवाना हो गए। हेग में वो नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान व्यापार समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल का सोमवार को भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। परिजनों ने मांगे माने जाने तक शव लेने से इनकार कर दिया है। प्रशासन के समझाने के बाद भी ये नहीं माने। एक तरफ परिजन अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोग परिजनों के साथ टेंट लगाकर गांव के बाहर बैठे हैं। परिजनों ने एनकाउंटर की सीबीआई जांच और आनंदपाल के दोनों भाइयों के साम्राज्य लाने की मांग पर अड़े हैं। वहीं साम्राज्य गांव में हाईवे जाम करने और पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 71 लोगों को हिरासत में लिया था। वहीं वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर आनंदपाल की मां निर्मल कंवर ने धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। ईटीवी से खास बात करते हुए आनंदपाल की मां ने कहा कि उसकी जायज मांगों को सरकार अगर नहीं मानती है तो वो 36 कौमों को साथ लेकर आमरण अनशन पर बैठेगी। और साथ ही आनंदपाल की मां ने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आनंदपाल का शव रतनगढ़ की मोर्चरी से नहीं उठाया जाएगा। वहीं आनंदपाल एनकाउंटर मामले में गृह मंत्री कटारिया ने कहा कि सीबीआई सहित चाहे जिस एजेंसी से जांच करा लो, हम तैयार हैं। आनंदपाल को सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट डालने वाले वीरेंद्र राणा नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इसने फेसबुक पर डाली पोस्ट में लिखा था कि कुछ ही देर में आनंदपाल का एनकाउंटर होने वाला है। इसे ऐसे बताया गया था कि जैसे इस युवक को पहले से एनकाउंटर। हकीकत में इस युवक ने एनकाउंटर वाले दिन 24 जून रात 10:30 बजे के करीब साधारण पोस्ट फेसबुक पर डाली थी और अगले दिन 25 जून को एनकाउंटर की खबर मिलने के बाद उसे एडिट कर दिया। इस युवक ने अपनी गलती मान ली है। आरसीए पर से बीसीसीआई का बैन हटाने को लेकर अभी प्रदेश के क्रिकेट जगत को इंतजार करना पड़ेगा। सोमवार को बीसीसीआई की बैठक हुई, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया। वहीं अब इस पूरे मामले में बीसीसीआई और चर्चा करेगी, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि आरसीए पिछले 3 साल से निलंबित है। चौमू में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार पिकअप ड्राइवर शिवपाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी को चौमू थाने लेकर आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी पिकअप ड्राइवर ने 10 रुपए किराए की बात को लेकर युवक मंगलचंद की बीती रात हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सोमवार रात कुछ अज्ञात लोगों ने 2 लोगों की धारदार हथियार से मर्डर कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मामले की जांच में जुट गई है। दौसा पुलिस की सतर्कता से बड़ी वारदात होते होते बच गई। रात के बिना नंबर की कार से आए बदमाश एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी गश्त कर रहे पुलिस जवानों ने इन्हें देख लिया। पुलिस को आता देख बदमाश कार लेकर भाग निकले। काफी दूर तक पुलिस की गाड़ी ने इनका पीछा किया। बदमाशों ने सड़कों पर लगे बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। नीमराणा में कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोगों ने इसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर सौंप दिया जाएगा। बताया जा रहा है कार चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। देवली कोटा नेशनल हाईवे 52 पर अज्ञात वाहन और टेम्पो की टक्कर होने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं टेम्पो सवार आधा दर्जन लोग गंभीर घायल हो गए।
चूरू पुलिस ने हरियाणा से लाए जा रहे अवैध डीजल से भरे टैंकर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीजल हिसार से भरकर सालासर ले जाया जा रहा था। डीजल के इस अवैध कारोबार में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल था, जो कि चूरू पुलिस लाइन में काम करता था। डीजल का अवैध कारोबार खाकी की आड़ में कई दिनों से चलाया जा रहा था। उदयपुर में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकलों की करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा के भीमपुरा गांव में टायर फैक्ट्री में आग लगने से 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना के समय फैक्ट्री बंद थी और बॉयलर की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आधा दर्जन दमकलों ने आग पर काबू पाया। देश भर में जीएसटी के विरोध में आज से कपड़ा व्यापारी 4 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। जयपुर में कपड़ा व्यापारियों ने बैठक की और ऑल इंडिया कमेटी के समर्थन में शामिल होने का निर्णय किया। जीएसटी के प्रावधानों के विरोध में प्रदेश की सभी अनाज मंडियों के साथ तेल और दाल मिलों में 30 जून से 4 दिन तक हड़ताल रहेगी। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ प्रदेश कार्यकारिणी की जयपुर में बैठक हुई। कांग्रेस विधायक और दिग्गज जाट नेता विश्वेंद्र सिंह ने जाट आरक्षण आंदोलन मामले में कहा कि पुलिस फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और निर्दोष लोगों को फंसा रही है। संतोष अहलावत झुंझुनू के सिंगाना के दौरे पर रही। इस दौरान प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत हुए कौशल मेले कार्यक्रम में भाग लिया। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव पूजा कपिल मिश्रा सालासर धाम पहुंची, जहां उन्होंने बालाजी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी अपने विधानसभा क्षेत्र राजसमंद के दौरे पर रही। माहेश्वरी ने राज्यवास गांव में 9 लाख रुपए की लागत से बनी पेयजल टंकी का लोकार्पण किया और ग्रामीणों से विकास को लेकर चर्चा की। जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति की बैठक हुई, जिसमें समिति के अध्यक्ष एलसी असवाल ने 11 प्रधानों को प्रमाण पत्र दिए। चूरू जिले के तारानगर में पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने सार्वजनिक पुस्तकालय के भवन की नींव रखी, जिसका निर्माण सांसद राहुल कसवा के कोटे से 10 लाख से ज्यादा की राशि खर्च होगी। सहकारिता विभाग बजट घोषणाओं के टारगेट को इसी साल पूरा करेगा। इसके लिए विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से जुड़ी घोषणाओं पर तत्परता के साथ अमल करने के भी निर्देश दिए। 19 जून को हुए प्रदेश एनएसयूआई चुनाव का मामला अभी तक गरमाया हुआ है। प्रत्याशियों ने चुनाव परिणाम को लेकर आला कमान तक शिकायत की और सिंधी कैंप इलाके में आधे जले बैलेट पेपर मिलने को लेकर चुनाव समिति पर नाराजगी जताई। ब्यावर में गरीब और निसहाय मरीजों को समय पर दवाएं उपलब्ध करवाने के मकसद से सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना चलाई जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कई मरीजों को दवा समय पर नहीं मिल पा रही। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा के सूचना केंद्र के बाहर नशा मुक्ति फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को नशा छोड़ने के प्रति चित्र लगाकर जागरूक किया गया। आरएसएम एसएसबी की भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी नहीं होने पर अभ्यर्थियों में निराशा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रयोगशाला सहायक, ग्राम सेवक भर्ती और पुस्तकालय सहायक भर्ती परीक्षाओं के 6 माह से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी परिणाम जारी नहीं किए गए। सीतापुरा के कौटिल्य इंस्टीट्यूट में एमएसएमई के इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई। सेंटर का उद्घाटन श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने किया। खाना बनाने और खिलाने के शौकीन लोगों के लिए गुलाबी शहर जयपुर में कुक स्टूडियो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 29 जून को कुकस स्थित एक होटल में आयोजित किया जाएगा। जयपुर के जवाहर कला केंद्र का पारिजात आर्ट गैलरी में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संस्थान द नेचर फाउंडेशन सोसाइटी की ओर से आर्ट एग्जीबिशन की शुरुआत की गई। एग्जीबिशन में गरीब, असहाय और अनाथ बच्चों की लगभग 100 खूबसूरत कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया। हिंडौन सिटी में भारत विकास परिषद शाखा हिंडौन की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण समारोह हुआ। कार्यक्रम में साल 2017-18 के लिए चुने गए पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलवाई गई। अजमेर के विजयनगर के पब्लिक स्कूल में 1.25 लाख महामंत्र नवकार के जाप के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों सहित अनेक लोगों ने नवकार महामंत्र का जाप किया। राजस्थान ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2017 में कोटा की टीम ने पहला स्थान हासिल किया। कोटा की टीम ने 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 कांस्य पदक हासिल किए। ईशा गुजर, जिया जनार्दन, खुशसूर प्रयाग विजय से चित्रांश सहित 2 अन्य खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता।
रैनी में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टरों की कमी की वजह से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विश्व मादक पदार्थ निरोधक दिवस पर जयपुर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दुर्गापुर स्थित नवविकल्प संस्थान में भी नशा मुक्ति को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए सेमिनार का आयोजन हुआ। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 1.5 माह का मासूम हार्ट ऑर्रम सिंड्रोम बीमारी से ग्रसित है। मासूम का इलाज कर रहे डॉक्टर आर के गुलाटी ने बताया कि महिला की गर्भावस्था के दौरान गलत दवा लेने से इन्फेक्शन होने से नवजात को ये बीमारी हुई है। उदयपुर में मौसम खराब होने से हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिला, जिसके चलते मुंबई उदयपुर दिल्ली इंडिगो फ्लाइट डाइवर्ट की गई। 8वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल अनूपगढ़ ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम के तहत अनूपगढ़ स्थित विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और झुग्गी बस्तियों में लोगों को जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर देवली के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के हजारों निकाली। रैली में हजारों जवान हाथों में टॉर्च जलाकर चलते दिखाई दिए। राजसमंद के पास नेशनल हाईवे 8 पर गुजर रहा डाक पार्सल का ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रक में सवार 2 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। नीमराणा उपखंड के मांझी कला में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। रैनी के गांव टहटड़ा के पास 2 बाइकों में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें गांव टहटड़ा का मंजीत मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को रैनी अस्पताल में से अलवर रेफर कर दिया गया। दौसा में पुलिस गश्ती वाहन और बाइक में टक्कर हो गई। हादसे में पिता बेटी घायल हो गए। पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घायलों को हल्की चोटें आई है। दौसा में बीती रात सड़क हादसे में मारे गए ग्रामीण का पोस्टमार्टम करवाया गया। गौरतलब है कि ग्रामीण की मौत से नाराज लोगों ने रेटा हाईवे पर जाम लगा दिया था और पुलिस जीप के शीशे तोड़े थे। दौसा से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 21 पर रविवार देर रात हादसों का दौर इस कदर चला कि हाईवे पर कई किलोमीटर तक वाहनों का पहिया थमा रहा। यहां 2 हादसे हुए, जिसमें एक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। उदयपुर में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकलों की करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ जिले में मानसून के पहुंचने से पहले हो रही प्री मानसून बारिश के दौरान आकाशीय बिजली के कहर से अलग अलग स्थानों पर एक महिला और एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य युवक घायल हो गए। झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र भंडारा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान झुलस गया, जबकि एक भैंस की मौत हो गई। चूरू पुलिस ने हरियाणा से लाए जा रहे अवैध डीजल से भरे टैंकर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। डीजल हिसार से भरकर सालासर ले जाया जा रहा था। डीजल के इस अवैध कारोबार में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है, जो कि चूरू पुलिस लाइन में काम करता है। दौसा पुलिस की तत्परता से एटीएम लूट की बड़ी वारदात होने से बच गई। पुलिस के मुताबिक शहर के सोमनाथ तिराहे पर एक्सिस बैंक के एटीएम के पास एक सफेद रंग की बिना नंबरी कार में आए बदमाशों ने एटीएम को तोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच गश्त कर रही पुलिस ने बदमाशों को देखा तो वहां से भाग निकले। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। गांव के लोगों ने एनकाउंटर की सीबीआई जांच सहित 4 सूत्रीय मांगों की मांग की। लाडनू के सामरात गांव में स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हो पाई। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद गांव वाले और समाज के लोगों में गुस्सा है। लोग आनंदपाल के घर के पास जमे हुए हैं। जोधपुर शहर में हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के बंगले पर फायरिंग मामले में 6ठे दिन पुलिस ने शेरगढ़ के दासनिया गांव से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आशंका है कि इन दोनों ने ही बंगले पर फायरिंग की है। चित्तौड़गढ़ के घोसुंडा बांध के किनारे तैरते हुए एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को बाहर निकाला। मृतक के दोनों हाथ बंधे होने से उसकी हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। अजमेर के दोराई में लावारिस हालत में खड़ी जली कार में शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने कार को जब्त कर शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। सूरजगढ़ में 18 जून को लापता नाबालिग लड़की के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। आरोपी ने नाबालिग के साथ रेप किया था। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक गरीब परिवार को गैस सिलेंडर और चूल्हा भेंट किया, जिसे लेकर परिवार के मुखिया ने परिषद के सदस्यों को धन्यवाद दिया।
राजस्थान विश्वविद्यालय के मानवी की पीठ सभागार में चिन्मय मिशन एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय उपनिषद ज्ञान यज्ञ सोमवार को शुभारंभ हुआ। पुष्य नक्षत्र पर मंदिरों में भगवान गणेश का विशेष श्रृंगार और अभिषेक किया गया है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भी पुष्य नक्षत्र पर भगवान गणेश का पंचामृत अभिषेक किया गया। प्रदेश भर में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रदेश के सभी ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में मुस्लिम समाज ने ईद का पर्व कौमी एकता और भाईचारे के साथ मनाया। हिंदू और जैन समाज के लोगों ने शहर मुफ्ती अमीर सहित जुलूस में शामिल लोगों का स्वागत कर कौमी एकता की मिसाल पेश की। टिब्बी कस्बे सहित क्षेत्र में ईद का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। मस्जिदों में ईद की नमाज अता कर देश में अमन चैन और खुशहाली की दुआ की गई। सवाई माधोपुर के ईदगाह मैदान पर हजारों मुस्लिमों ने अल्लाह की बारगाह में नमाज अता की। हजारों लोगों ने कुरान पढ़ते हुए अल्लाह के सजदे में अपना सिर झुकाया और देश में अमन चैन की मन्नत मांगी। टोडा भीम के नाहर खोहरा रोड पर स्थित ईदगाह में मौलवी मोहम्मद कासिम ने ईद की नमाज अता करवाई, जिसमें कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्र के हजारों मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा कर देश में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। आसिंद कस्बे में माह रमजान के खत्म होने पर मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में नमाज अता की। नमाज के दौरान ईदगाह में मौजूद रहे पुलिस उप अधीक्षक राम सिंह चौधरी और तहसीलदार रामनिवास मीणा मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद दी। झालावाड़ के पिड़ावा कस्बे में मुस्लिम समाज द्वारा ईद का पर्व कौमी एकता और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः 9:30 बजे ईदगाह पर ईद की सामूहिक नमाज अता की गई। दौसा के लालसोट में ईद की नमाज अदा की गई, साथ ही एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री वीरेंद्र मीणा, पूर्व सहकारिता मंत्री प्रसादी लाल मीणा सहित दिग्गज मौजूद रहे। अजमेर में ईद उल फितर के मौके पर दरगाह की शाहजहानी मस्जिद में ईद की नमाज अता की गई। महीने भर रोजेदारों ने अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखे और दिन भर भूखे प्यासे रहकर इबादत की। श्री डूंगरगढ़ में बड़ी ईदगाह में ईद की नमाज अता की गई। यहाँ हजारों लोगों ने ईद की नमाज अता की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। सीकर में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर सहित पूरे जिले में ईदगाहों में ईद की नमाज अता की गई। शहर की ईदगाह में हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद की नमाज अता की। हिंडौन सिटी में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान ईदगाह पर नमाज अता की गई और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी गई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।